अब 370 रुपए की बिरयानी खिलाई है तो पैसा तो वसूल करना पड़ेगा ना। तो हमने चिकन बिरयानी खाई 360 370 रुपए की, फिर वो कहती घर छोड़ाओ। महा यार 370 रुपए लगे, मैं वसूल तो करूंगा मैं। ये गंदा घिनौना जोक जब हिमांशु ने मारा तो सोशल मीडिया पर उसे गालियां पड़ी। लड़का लड़की जवान बूढ़ा बच्चा हर कोई उसके पीछे पड़ा। आलम यह था कि उसी कंपनी को इतना टैग करके गालियां दी गई, कंपनी ने 2 दिन के अंदर नौकरी से बाहर निकाल दिया। और एक सुर में पूरे भारत ने कहा कि इतनी गंदी सोच है, इतना घिनौना बोल रहा है तो सबक तो मिलना चाहिए भैया, ताकि नस्लें खराब ना हो जाए। लेकिन बड़ी हैरानी होती है कि उसे स्टेज पर जब एक महिला डॉक्टर खुलकर यह कहती है कि डेड बॉडीज जब उसके यहां आती थी तो वो और उसके दोस्त लड़कों के प्राइवेट पार्ट के साइज को देखकर मजाक उड़ाते थे, तो पूरा हॉल हंसने लगता है, होस्ट भी ही हंसता है। व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्लिप वायरल होती है और वैसा तूफान नहीं आता। ना कोई बड़ा कैंपेन चलता है, ना कोई नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, ना फेमिनिस्ट निकलकर सामने आती हैं, और वो मर्द जो हिमांशु गालियां दे रहे थे वो भी चुपचाप बैठे रहते हैं, लड़कियां भी खामोश बैठी होती हैं। और अगर एक चीज आपने और गौर की हो तो डॉक्टर का जिक्र हो रहा है, डॉक्टर के नाम का जिक्र नहीं हो रहा है। मैंने भी नहीं किया जानबूझकर, क्योंकि इंटरनेट ने भी नहीं लिया। और यही पूरा मुद्दा है, यही पूरा मुद्दा है। सच कहूं तो सवाल यह नहीं है कि कौन ज्यादा गलत था, असली सवाल तो यह है कि हमारा गुस्सा सिर्फ एक तरफा क्यों निकलता है। एक लड़का अगर गंदा घिनौना मजाक करता है तो रेप कल्चर, मिसोजिनी और औरतों के सम्मान की बहस शुरू हो जाती है। लेकिन जब एक महिला डॉक्टर एक मुर्दे के प्राइवेट पार्ट पर मजाक बनाती है तो वही लोग खामोश हो जाते हैं। आप सोच कर देखिए कि जिस इंसान के परिवार ने शरीर दान करवाया होगा, जिस इंसान ने अपना शरीर दान किया होगा, वो सोच रहा होगा कि उससे कोई डॉक्टर बनेगा, कोई जिंदगी बचेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि एक कॉमेडी शो पर उसके प्राइवेट पार्ट की मरने के बाद साइज को लेकर पंचलाइन बनाई जाएगी। हैरानी है, भीड़ हंस रही थी, तालियां बज रही थी, पूरा शो कंप्लीट हुआ, शो सोशल मीडिया पर आया। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जब गुस्सा फैला तो गुस्सा सिर्फ हिमांशु के हिस्से में गया। मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि मैं हिमांशु का वकील बनने नहीं आया। हिमांशु ने गलत किया है, गलती है, जो हो रहा है उसके लिए वो भुगते, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, ना डॉक्टर से, ना हिमांशु ने जो कहा उसकी जिम्मेदारी उसकी, डॉक्टर ने जो कहा उसकी जिम्मेदारी उसकी। मेरा सवाल आज हम सब से है। सवाल यह है कि भैया अगर नियम सबके लिए बराबर है तो फिर हमारे देश में गुस्सा बराबर क्यों नहीं दिखता? क्योंकि जितनी गलती हिमांशु की थी उतनी गलती उस महिला डॉक्टर की थी, उतनी ही गलती उस होस्ट की थी जिसने जानबूझकर इस संवाद को बढ़ने दिया, उतनी ही गलती वहां बैठे तमाम लड़के लड़कियों की थी जो खिखी करके ताली पीट रहे थे। लेकिन सारा बिल सिर्फ एक लड़के पर क्यों फटा? ये मेरा सवाल है और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा। थोड़ी सी तबीयत नासाज है, इसलिए अगर 2-4 शब्द आगे पीछे हो तो माफ कर दीजिएगा। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि ये कहानी जो है ये क्राउड वर्क से शुरू होती है। प्रणीत मोरे नाम के एक कॉमेडियन है, बिग बॉस में भी वो रह चुके हैं। वो लोगों से संवाद कर रहे थे। बिग बॉस में मैंने खुद उनको पसंद किया था, कॉमिक टाइमिंग अच्छी थी, हम जैसे आम घरेलू परिवार से आने वाले व्यक्ति लगते थे, तो उन्हीं कॉमेडी को मैंने भी एंजॉय किया था। लेकिन वही कहानी है कि किसी व्यक्ति को आप एक जगह पर अगर पसंद करते हैं तो वो हर जगह आपको पसंद आए, ये जरूरी नहीं है। समय रहना वाली घटना में भी यही हुआ था कि कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ चीजें अगर छिछली हो जाए तो फिर आपको उसका विरोध करना चाहिए, शिकायत करनी चाहिए, और यहां भी यही था। इस कॉमेडी शो में एक लड़का हिमांशु करके आता है। शुरुआत में बात डेटिंग से जाती है। हिमांशु कहता है कि हाल ही में एक लड़की से डेट पर गया था, दोनों ने साथ मिलकर 370 रुपए की चिकन बिरयानी खाई। यहां तक सब सामान्य था। फिर उसने वो लाइन बोली जिसने अगले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी बदली और भारत में एक नई तरह की चर्चा थी। उसने कहा कि उसके दिमाग में आया कि अब 370 रुपए की बिरयानी खिला दी है तो पैसा तो वसूल करना पड़ेगा, 370 खर्चा हुआ है। फिर उसने और डींग हाँकते हुए बताया कि मैंने किस करने की कोशिश की, उसके टॉप में हाथ डाला, पैंट में हाथ डाला, बहुत सारी चीजें, जो सारी चीजें क्या ही कहना, वो आप वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, देख लीजिएगा। और हर कोई हंसने लगा। शो के होस्ट प्रणीत मोरे ने इसे पीक गुड़गांव मूवमेंट कहा। ऑडियंस आके लगा रही थी, किसी ने रोका नहीं,
किसी ने नहीं कहा कि भाई ये क्या सोच है, कैसी मानसिकता है। सबको उस वक्त ये मजेदार लग रहा था, लेकिन यहीं से मामला बदला। बाद में बहुत सारे लोगों को ये मजाक कम और सोच की समस्या दिखने लगी। सोशल मीडिया पर आने के बाद लोगों ने कहा कि अरे लड़की को खाना खिलाया 370 रुपए का, इसका मतलब थोड़ी कि उसको लूट लोगे। और फिर सोशल मीडिया इसको लेकर अपनी अपनी राय रखने लगा जबरदस्त तरीके से कि अगर आप कुछ खर्च कर रहे हैं तो आप किसी को पाने का हक नहीं रखते हैं, उसका इज्जत छीनने का हक नहीं रखते हैं। बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई लड़कियों के कि 370 रुपए में तो मेरा ये नहीं आता, वो नहीं आता, कुत्ते का ये आता है, वो आता है, वो आता है। कुछ लोग और काउंटर में आए कि बहन सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आता है। जिसको जिस तरह का कंटेंट मिल रहा था, जिसको जैसा बनाना था वो बनाते जा रहा था। कुछ और क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने हिमांशु को सोशल मीडिया पर ढूंढा, उसकी प्रोफाइल खोजी, पुराने पोस्ट खंगाले। कुछ लोग उसे टॉक्सिक माइंडसेट का उदाहरण बता रहे थे, महिलाओं के प्रति गलत सोच रखने वाला। उसी कंपनी को खोजा, उसके पूरे व्यक्तित्व पर सवाल उठाने लगे, उसके ऑफिस के बॉसेस को टैग करना शुरू किया। वो जिस कंपनी में काम करता था, स्टारबेक डिजाइन, फिर उसके बॉस की तरफ से एक मैसेज आया कि देखो यार ऑफिस में तो ठीक था, बाहर उसने जो किया, लेकिन उसके लिए नौकरी से निकाल दे रहे हैं। अब कुछ मिनट की बातचीत उससे करियर तक पहुंच गई। एक ऐसा लड़का जिसे कोई जानता नहीं था, उसे राइट लेफ्ट, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर एक साथ गाली दे रहे थे और पूरे इंटरनेट पर सबसे हेटेड चेहरा था। लड़के कह रहे थे कि इसकी वजह से लड़कों की इमेज खराब हो गई। लड़कियां कह रही थी कि ऐसे घिनौने लोग को देखकर हमारी अपने बॉयफ्रेंड पे इज्जत बढ़ गई। सबने अलग अलग तरीके से, आप जानते हो इंटरनेट कैसे काम करता है, जब आदमी ट्रोल होता है तो आदमी कंटेंट ढूंढता है किस तरह से वायरल कर दे। सब चल रहा था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि हिमांशु वाली क्लिप पर जब लोग गुस्सा निकाल रहे थे उसी समय एक और क्लिप आई, और इस बार कोई वेब डेवलपर नहीं था, इस बार एक लेडी डॉक्टर थी, डॉक्टर पवार, शीला पवार ऐसे क्या इनका कुछ नाम है। उन्होंने बताया कि जब मेडिकल कॉलेज के दिनों में वो पढ़ाई करती थी और वहां डेड बॉडीज आती थी, शायद टेक्निकल वर्ड जो उसे कैडवेयर कहते हैं, तो वो और उनके दोस्त जो हैं वो लड़कों के प्राइवेट साइज, आप समझ रहे होंगे, उसको देखकर मजाक उड़ाते थे कि किसका छोटा है किसका बड़ा है। और हर कोई हंसने लगा, ऑडियंस हंस रही थी, होस्ट हंस रहा था, बातचीत आगे बढ़ी। और फिर जैसे ही सोशल मीडिया पर ये क्लिप पहुंची, लोगों ने पूछना शुरू किया कि अगर यही बात किसी आदमी ने कही होती, किसी महिला की डेड बॉडी आई और उसके प्राइवेट पार्ट को लेकर, तो क्या समाज का रिएक्शन होता? यही। और सबसे बड़ी बात, यह मामला सिर्फ जोक का नहीं था। जिस बॉडी की बात हो रही है वो किसी इंसान का शरीर था, किसी का बाप था, किसी का बेटा था, किसी का भाई था। वो लड़की जिससे 370 रुपए की बिरयानी खाई होगी, उसके पास फिर भी ऑप्शन था कि वो मना कर सकती थी, डांट सकती थी, कंसेंट। लेकिन यहां पर एक मरे हुए इंसान के साथ मजाक किया जा रहा था, वो जिंदा नहीं था। और जिस परिवार का होगा उसे सोचा होगा कि मौत के बाद उनका शरीर काम आएगा। उन्हें नहीं पता था कि उस शरीर के प्राइवेट पार्ट का साइज किसी कॉमेडी शो में पंचलाइन बनेगा। और ये बात लोगों को तकलीफ दे रही है। कई छात्रों, मेडिकल छात्रों ने कहा कि ये जो कैडवेयर होता है ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मेडिकल कॉलेज में अक्सर उसे पहला टीचर माना जाता है, क्योंकि उसी से सीखकर भविष्य के डॉक्टर तैयार होते हैं। इसलिए बहुत लोगों के लिए सिर्फ एक गंदा बिलो द बेल्ट मजाक नहीं था, बल्कि मेडिकल एथिक्स, प्रोफेशनल जिम्मेदारी और बॉडी डोनेशन करने वाले परिवारों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने वाली चीज थी। हालांकि यहां पर एक चीज लोगों को खटक रही थी कि हिमांशु वाली क्लिप में भी हॉल हंस रहा था, डॉक्टर वाली क्लिप में भी हॉल हंस रहा था। हिमांशु वाली क्लिप भी गंदी थी, घिनौनी, छिछली थी। डॉक्टर वाली क्लिप भी गंदी, छिछली थी। लेकिन जब इंटरनेट ने फैसला सुनाया तो गुस्से का स्तर एक जैसा नहीं रहा, और यहीं से असली बहस शुरू कि अगर गलती दोनों की, गंदगी दोनों की, तो नौकरी सिर्फ एक ही क्यों गई? इंटरनेट का गुस्सा सिर्फ एक को लेकर क्यों? क्या हमारे देश में हम ये देख के गुस्सा करते हैं किस पे गुस्सा करना है? और इन दोनों के अलावा क्या होस्ट और ऑडियंस की भी कोई जिम्मेदारी नहीं? 370 रुपए की बिरयानी और डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट देखने वाली कहानी में जिस बारे में सबसे कम बात हुई है वो है होस्ट और ऑडियंस को लेकर। क्राउड वर्क की दुनिया में जिम्मेदारी सिर्फ उस आदमी की होती है जिसके हाथ में माइक होता है, या फिर उस कॉमेडियन की भी होती है जो बातचीत को उस दिशा में ले जाता है। अगर मंच आपका तो जिम्मेदारी भी गुरु आपकी।
ये वाला कांड तो हमने 1.5 साल पहले भी देखा है, क्राउड वर्क के जरिए छिछली बातों को सामने लाने का, उसके बाद तमाशा होने का। तब भी ये सवाल पूछे गए थे। उम्मीद थी कि उस घटना के बाद बाकी कॉमेडियंस शायद इस गंभीरता को, संवेदनशीलता को समझेंगे, क्योंकि क्राउड वर्क का पूरा खेल जो होता है वो लोगों की पर्सनल लाइफ से कंटेंट निकालने पर होता है। जितनी अजीब, जितनी निजी, जितनी असहज, जितनी छिछली बातें निकलती हैं, लोग उतना मजा लेते हैं। बंद कमरों में अगर ये हो रहा है, सोशल मीडिया पर नहीं आ रहा और लोग एडल्ट्स हैं, अपनी मर्जी से गए हैं, ठीक है, उनकी अपनी जिंदगी है। लेकिन जब वो सार्वजनिक आती है तो वहां से बहस शुरू हो जाती है। बहस शुरू हो जाती है कि क्या यह समाज के लिए सही सोच है। प्रणीत मोरे के शो को लेकर भी यही सवाल हो रहा है। हिमांशु ने जब अपनी बात कही तो उसे पीक गुड़गांव मूवमेंट का नाम दिया, क्लिप को सेलिब्रेट किया, ऑडियंस को हंसाया गया, वायरल हुई। लेकिन जैसे ही विवाद हुआ, पीक गुड़गांव मूवमेंट कहकर जिसने उसकी आइडेंटिटी दी थी, जिसने हंसी बांटने का पूरा श्रेय लिया, वो किनारे हो गए। और यही सवाल है। सवाल ये नहीं है कि प्रणीत मोरे बड़े दोषी हैं, नहीं है। प्रणीत जितना इंसान के तौर पर मैंने उनको बिग बॉस में देखा था, वो अच्छे आदमी लगे मुझे, बढ़िया आदमी, इज अ गुड गाय, डिसेंट गाय, एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले अच्छे